नमस्ते और इस नए विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक ऐसी सच्चाई पर बात करने वाले हैं जो हर इंटरनेट यूजर के लिए जानना बहुत बहुत जरूरी है। सोचिए, एक अंडरग्राउंड मार्केट चल रहा है जहां लोगों की पूरी डिजिटल आइडेंटिटी खुलेआम बेची जा रही है। तो आइए सीधे इस आधार केवाईसी डेटा क्राइसिस की गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि ये आखिर कितना बड़ा खतरा बन चुका है। सिर्फ 99 रुपए सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा, है ना? लेकिन ये सच है। इस वक्त टेलीग्राम पर एक ऑटोमेटेड बॉट चल रहा है जो लोगों की पूरी केवाईसी आइडेंटिटीज बेच रहा है। मेरा मतलब है नाम, आधार नंबर, घर का पता और यहाँ तक कि परिवार की डिटेल्स भी। ये सब कुछ एक मूवी टिकट से भी सस्ते दाम पर मिल रहा है। ये वाकई चौंकाने वाला है। रिसर्चर्स ने इस खतरे को एक स्पेसिफिक नाम दिया है, आइडेंटिटी पैक। जब क्रिमिनल नेटवर्क्स ये डेटा बेचते हैं तो वो सिर्फ एक आधार नंबर नहीं पकड़ा देते। इस एक पैक में आधार, पैन कार्ड, वोटर आईडी और यहाँ तक कि ऑनबोर्डिंग के वक्त ली गई सेल्फीज तक शामिल होती हैं। यानी एक क्रिमिनल सिंडिकेट को किसी भी इंसान की पहचान चुराने के लिए जो कुछ भी चाहिए वो इस एक सिंगल पैक में मौजूद है। अब इसकी कीमत सुनिए। जून 2025 में डिजिट मैगजीन ने एक इन्वेस्टिगेशन की जहां उन्होंने इन चौंकाने वाले प्राइस टियर्स का खुलासा किया। एक सिंगल लुकअप सिर्फ 99 रुपए का है, पर अगर होलसेल लेवल पर बात करें, 75 करोड़ रिकॉर्ड्स सिर्फ $3000 में और 81.5 करोड़ रिकॉर्ड्स का विशाल डेटाबेस करीब $80,000 में ट्रेड हो रहा है। किसी की पूरी डिजिटल लाइफ का सौदा मिनटों में हो रहा है। तो अब इस विश्लेषण का सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इतना हाईली सेंसिटिव केवाईसी डेटा बेहद सिक्योर कॉर्पोरेट वॉल्ट से निकलकर इन डार्क मार्केटप्लेसेस तक पहुंचता कैसे है। सबूत दिखाते हैं कि इन डेटा लीक्स के 4 मुख्य रास्ते हैं: डायरेक्ट साइबर अटैक्स, वीक या मिसकॉन्फ़िगर्ड सिस्टम्स, फिशिंग स्कैम्स और काउंटरफिट यानी नकली केवाईसी पोर्टल्स। और ध्यान देने वाली बात यह है कि क्रिमिनल्स किसी एक तरीके पर डिपेंड नहीं करते। अक्सर ये चारों चैनल्स एक साथ मिलकर काम करते हैं ताकि उन रॉ डॉक्यूमेंट्स को लेजिटिमेट सिस्टम से बाहर निकाला जा सके। अगर डायरेक्ट ब्रीचेस का इतिहास देखें तो इनके जरिए मैसिव डेटाबेसेस एक्सपोज हुए हैं। सिर्फ 2021 का ही रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। मोबीक्विक के 11 करोड़ रिकॉर्ड्स एक्सपोज हुए, अपस्टॉक्स के केवाईसी डेटा का ब्रीच सामने आया और एयर इंडिया के 45 लाख पैसेंजर्स का डेटा कॉम्प्रोमाइज हो गया। यानी एक ही झटके में करोड़ों लोगों की पहचान सीधे खतरे में आ जाती है। डायरेक्ट हैकिंग के अलावा भी क्रिमिनल्स के पास और कई तरीके हैं, जैसे फिशिंग स्कैम्स, जहां फेक एक्सपायरी मैसेजेस भेजकर लोगों को ट्रिक किया जाता है और उनके क्रेडेंशियल्स चुराए जाते हैं। दूसरी तरफ काउंटरफीट पोर्टल्स हैं जो इंडस्ट्रियल स्केल पर फेक केवाईसी जनरेट करते हैं। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है प्रिंस स्टील नेटवर्क, जिसे मार्च 2025 में पकड़ा गया। ये नेटवर्क सिर्फ 20 से 35 रुपए में फेक डॉक्यूमेंट्स बना रहा था। ये अपने आप में एक पूरी अंडरग्राउंड इंडस्ट्री बन चुकी है। चलिए एक कदम आगे बढ़ते हैं। एक बार डेटा सिस्टम से निकल गया तो उसके बाद क्या? आखिर इन चुराई गई आइडेंटिटीज को खरीदता कौन है और इनका क्या इस्तेमाल होता है? इन क्रिमिनल सिंडिकेट्स का अपना एक पूरा प्लेबुक है और इनका काम करने का तरीका काफी सेट है। पहला कदम, चोरी किए गए केवाईसी डेटा पैक्स को खरीदना। दूसरा कदम, उस डेटा का इस्तेमाल करके फ्रॉडुलेंट म्यूल बैंक अकाउंट्स खोलना। और तीसरा कदम, अलग अलग स्कैम से चुराए गए पैसे को इन अकाउंट्स के जरिए राउट और लेयर करना। ये पूरी तरह से मनी लॉन्ड्रिंग का एक वेल स्ट्रक्चर्ड और खतरनाक बिजनेस मॉडल है। और इस फ्रॉड का स्केल वाकई हैरान करने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पर 2025 में दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया कि एक गैंग ने टेलीग्राम के जरिए ओवरसीज ऑपरेटर्स को सैकड़ों म्यूल अकाउंट्स बेचे थे। सिर्फ इस एक ऑपरेशन से 170 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ। ये क्लियर दिखाता है कि इन अंडरग्राउंड ऑपरेशंस का रियल वर्ल्ड फाइनेंशियल इम्पैक्ट कितना ज़्यादा होता है। लेकिन बात सिर्फ बैंक अकाउंट्स तक रुकी नहीं है। एक 2025 की राज्यसभा कमेटी रिपोर्ट के मुताबिक इन आइडेंटिटी पैक्स का इस्तेमाल फेक लोन एप्लीकेशंस देने और व्हाट्सएप स्कैम्स के लिए नए सिम कार्ड्स खरीदे जाने में भी होता है। और सबसे डरावना हिस्सा, वो सोशल इंजीनियरिंग कॉल्स हैं, जहां फ्रॉड करने वाले के पास पहले से ही एकदम सटीक डिटेल्स और एड्रेसेस होते हैं। उस वक्त ये समझना लगभग नामुमकिन हो जाता है कि सामने वाली पहचान नकली है। अब नेचुरली आप सोच रहे होंगे कि क्या इस सब को रोकने के लिए कोई कुछ कर नहीं रहा? तो आइए देखते हैं कि रेगुलेटरी बॉडीज इस विशाल डिजिटल लैंडस्केप में इस अंडरग्राउंड नेटवर्क से कैसे निपट रही हैं।
अथॉरिटीज अपने लेवल पर लड़ाई लड़ रही हैं, जैसे सर्ट इन, जिसे सूट इन कहा जाता है, उन्होंने नियम बनाया है कि सीरियस इंसिडेंट्स की रिपोर्टिंग 6 घंटे के अंदर होनी चाहिए। UIDAI एक्टिवली सेफर ऑथेंटिकेशन प्रमोट कर रहा है, जैसे मास्क्ड आधार और बायोमेट्रिक लॉक्स। वहीं RBI MuleHunter.ai जैसे एडवांस्ड AI टूल्स को सपोर्ट कर रहा है ताकि सस्पिशियस म्यूल अकाउंट्स को जल्दी पहचाना जा सके। और इस इंटरवेंशन का असर भी दिख रहा है। 5,489 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये वो अमाउंट है जिसे 1930 साइबर फ्रॉड हेल्पलाइन ने लगभग 17.8 लाख कंप्लेंट्स पर एक्शन लेते हुए सफलतापूर्वक रिकवर करने में मदद की है। यानी जब अथॉरिटी सही वक्त पर एक्शन लेती है तो फ्रॉड्स को काफी हद तक रोका जा सकता है। लेकिन इन सब के बावजूद एक सच्चाई ये भी है कि एक बड़ा एनफोर्समेंट गैप अभी भी मौजूद है। कोर गवर्नमेंट सर्वर्स जैसे UIDAI की कोर रिपोजिटरी वो बेहद सिक्योर हैं। असली लीक्स वहां से होते हैं जब डाउनस्ट्रीम प्राइवेट कंपनीज जैसे फिनटेक्स या टेलीकॉम सिस्टम्स KYC की कॉपीज को अपने पास स्टोर करती हैं। और क्योंकि नए डेटा प्रोटेक्शन लॉज मई 2026 तक धीरे धीरे फेज इन होंगे, क्रिमिनल्स अभी भी इस टेम्पररी वल्नरेबिलिटी का पूरा फायदा उठा रहे हैं। तो आखिरी और सबसे जरूरी सवाल, इस हाई रिस्क माहौल में हम अपनी डिजिटल पहचान को कैसे बचा सकते हैं? चलिए उन डिफेंसिव टैक्टिक्स की बात करते हैं जो तुरंत अपनाए जाने चाहिए। कुछ बेसिक लेकिन बेहद जरूरी डिफेंसिव स्टेप्स हैं जो हर किसी को पता होने चाहिए। पहला, हमेशा मास्क्ड आधार का इस्तेमाल करें, जो आपके पहले 8 डिजिट्स को हाइड कर देता है। दूसरा, माई आधार ऐप के जरिए अपने बायोमेट्रिक्स और UID को हमेशा लॉक रखें। तीसरा, अगर कोई SMS या मैसेज अर्जेंटली KYC अपडेट करने को कहे तो उसे सीधे एक हॉस्टाइल फिशिंग अटेम्प्ट मानकर चलिए। और चौथा, अगर जरा सा भी फ्रॉड का शक हो तो तुरंत 1930 हेल्पलाइन पर रिपोर्ट करें। इन डिफेंसिव स्टेप्स के अलावा आइडेंटिटी मिसयूज के इनडायरेक्ट वार्निंग साइंस पर नजर रखना भी बहुत जरूरी है। जैसे अगर आपकी क्रेडिट रिपोर्ट पर अचानक ऐसी सिविल लोन इंक्वायरीज दिखें जो आपने की ही नहीं, या बिना मांगे नए सिम एक्टिवेशंस हो जाएं, अजीब व्हाट्सएप प्रॉम्प्ट्स आएं, या नया अकाउंट खुलने के अनएक्सपेक्टेड SMS आएं, तो ये एक क्लियर अलर्ट है कि आपकी आइडेंटिटी का गलत इस्तेमाल हो रहा है। देखिए, भारत के पास इस वक्त काफ़ी सोफिस्टिकेटेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है और डिजिटल आइडेंटिटीज़ को प्रोटेक्ट करने के टूल्स आज इसी वक्त हमारे पास सिस्टम में अवेलेबल हैं। तो सवाल ये नहीं है कि क्या हम अपना डेटा सिक्योर रख सकते हैं, असली सवाल ये है कि क्या हम सब इन टूल्स को अपनी डिफ़ॉल्ट आदत बनाएंगे इससे पहले कि अगला कोई मैसिव लीक हो जाए। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक ऐसी सच्चाई है जिस पर विचार करना अब वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत बन चुकी है।